अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कन्नस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। हमारी मुख्य कार्यालय में आयोजित किए इलेक्ट्रिकल केबल क्रिपिंग प्रोसेस प्रशिक्षण। मेजर कार्यों की बदौलत सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारे लांजीगढ़ सीएचपी के मैकेनिकल समूह। सीबीएम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग से संबंधित प्रशिक्षण को हासिल किए हमारे एपीएमबीएल एवं केबीपीएल के समूह। और अब समाचार विस्तार से। हमारे मुख्य कार्यालय में आयोजित किए इलेक्ट्रिकल केबल क्रैंपिंग प्रोसेस प्रशिक्षण। हमारी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग अपने ओरेगडम कारखाने के लिए आईरिस प्रमाणीकरण को प्राप्त किए इस उपलक्ष्य में इसे जारी रखते हुए हमारे ओरेगडम एवं आईसीएफ साइट में कार्य करने वाले अपने उन सभी कर्मचारियों की कार्य कुशलता में सुधार किए जाने के लिए हर प्रत्येक व्यक्ति की विकास के उन बेहद आवश्यक प्रशिक्षण एवं उसके परिणाम और उसके लाभ एवं लागत और उन लम्हों को हमारी संस्था उसे एक सार्थक निवेश के रूप में लागू करती आ रही है। उस प्रकार से हमारे मुख्य कार्यालय में अप्रैल 3 तारीख को इस प्रशिक्षण का आयोजन किए गए थे। साल 2021-2022 के इस प्रशिक्षण को प्रेसिडेंट एवं हमारे सभी विभागों के एचओडीज की उपस्थिति में इसे हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वीआर सेंधिल कुमार जी द्वारा शुभारंभ कर और इस प्रशिक्षण के माध्यम से उपलब्ध होने वाली उन लाभों की ओर संकेत किए। उसके पश्चात पहले चरण की प्रशिक्षण में केबल क्रिम्पिंग प्रोसेस के शीर्षक में हमारे वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल के श्री एम विजय कुमार जी ने उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किए। सामान्य रूप से प्रशिक्षण के लाभ और विकास पर एक संक्षिप्त नोट। कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार किया जाएगा। कर्मचारियों की संतुष्टि एवं उनके मनोबल में वृद्धि किए जाएंगे। उत्पादकता में वृद्धि एवं गुणवत्ता मानकों का पालन, नई रणनीतियां एवं नई खोजें जैसे उत्पादों को बढ़ाना, हमारी संस्था की प्रतिष्ठा एवं अपने प्रोफाइल में सुधार और इस प्रशिक्षण की महत्व एवं उसकी विकास को ध्यान में रखते हुए हमारी क्रू संस्था के मानव संसाधन विभाग उन संबंधित विभागों के आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण को कई विभिन्न प्रकार के विषयों पर उसे वार्षिक तालिका के रूप में तैयार कर उसी के आधार पर प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए कदम बढ़ाती आ रही है। उस प्रकार से अपने मुख्य कार्यालय में आयोजित किए इस प्रशिक्षण में हमारे ओरेगडम कारखाने एवं आईसीएफ कर्मचारियों को ओरेगडम कारखाने के प्रक्रिया को डेमो के रूप में दिखाकर इसका स्पष्टीकरण देते हुए एवं उसका उचित मूल्यांकन कर उनके परिणामों को घोषित किए और इसके माध्यम से कर्मचारियां भी अपनी क्षमता में बेहद सुधार कर सकते हैं। मेजर कार्यों की बदौलत सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारे लांजीगढ़ सीएचपी के मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था सिस्टम में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को उसके बंद होने से पहले ही जांच पड़ताल कर और उसके सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर सिस्टम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते आ रहे हैं। उस प्रकार से पिछले महीने हमारे लांजीगढ़ सीएचपी के मैकेनिकल के समूह ने नीचे दर्शाए इन सभी मुख्य कार्यों को कर विश्वसनीयता में वृद्धि किए हैं और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। कार डंपर फ्रंट प्लेट रिप्लेसमेंट वर्क। वैगन ट्रिपलर 1 में वैगन में से कोयलों को हॉपर में डालते वक्त उसके सपोर्ट बीम की क्षति की रोकथाम करने के लिए कार डंपर फ्रंट प्लेट एवं रबर इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। ट्रिपलर को अधिक तौर से संचालित किए जाने से इसके फ्रंट प्लेट एवं अंदर के रबर बेहद प्रभावित हो चुकी थी। इसको बदले जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह इसके बारे में हमारे क्लाइंट को सूचित कर और इस कार्य के उन सभी जरूरी स्पेयर्स की प्राप्ति किए। उसके पश्चात इस फ्रंट प्लेट एवं इसके रबर को बदले जाने के अपने शेड्यूल को तैयार कर उसे अपने क्लाइंट को समर्पित किए। फिर उनके अनुमति को प्राप्त करने के पश्चात हमारे आरएम श्री दिलीप कुमार जी की मार्गदर्शन से इस कार्य को निर्धारित किए काल अवधि 24 घंटे के अंदर ही सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर इसमें फ्रंट प्लेट एवं रबर को महज 20 घंटों के अंदर ही बेहतरीन तौर से बदल कर कार्य को संपन्न किए हैं। इसके साथ ही वैगन में आने वाली उन बेहद बड़े आकार के कोयलों को कोल ब्रेकर मशीन के द्वारा तोड़े जाते हैं। इसमें ब्रेकर आर्म के रॉड बेहद प्रभावित होने के कारण इन कोयलों को तोड़े जाने में बेहद समस्या उत्पन्न हुआ करती थी। इसके वजह से कार डंपर फ्रंट प्लेट को बदले जाने के लिए निर्धारित उस समय अवधि से पहले ही इसके साथ साथ इसमें ब्रेकर आर्म में रॉड को भी बदल कर लगाए गए हैं।
पुल्ली लैगिंग एवं बैरिंग रिप्लेसमेंट वर्क। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एवं सीबीएम के माध्यम से हम यंत्रों में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की पहले से ही जांच पड़ताल कर उसका समाधान करते आ रहे हैं। उस प्रकार कन्वेयर 1B और 4B में बेंड पुल्ली की लैगिंग बेहद पुराना होने के साथ साथ उसमें बेहद घिसाव के कारण बेल्ट स्वे उत्पन्न होकर बेल्ट फ्रेम एवं स्ट्रक्चर के साथ रगड़ खाने के कारण उसमें समस्या उत्पन्न होने लगी। फिर इसे हम सीबीएम के लुब्रिकेशन शेड्यूल द्वारा इन बैरिंग की स्थिति की जांच कर उसको बदलते आ रहे हैं। उस प्रकार कन्वेयर 4B के बेंड पुल्ली बैरिंग स्थिति की जांच किए जाते वक्त उसमें क्लियरेंस अधिक होने की दिक्कत की जांच किए और इन दोनों को बदले जाने के कार्यों के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह हमारे क्लाइंट को इनकी मुख्यता के बारे में विस्तार पूर्वक सूचित कर और इस लैगिंग एवं बैरिंग को बदले जाने के कार्य के अपने शेड्यूल को क्लाइंट को समर्पित किए। उसके पश्चात उनके अनुमति से और हमारे आरएम श्री दिलीप कुमार जी की मार्गदर्शन से उन सभी सुरक्षा नियमों का विशेष रूप से पालन कर इसमें बेंड पुल्ली की बैरिंग एवं कन्वेयर 4B की बैरिंग को बदल कर लगाए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य की बदौलत सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए जाने के लिए लांजीगढ़ साइट के प्लांट हेड श्री सुशील कुमार बेहरा जी ने हमारे मैकेनिकल के समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं और साइट आरएम श्री दिलीप कुमार जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। सीबीएम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग से संबंधित प्रशिक्षण को हासिल किए हमारे एपीएमईएल एवं केपीपीएल के समूह हमारी संस्था में उन सभी कर्मचारियों की कार्य कौशल को पूर्ण रूप से जांच कर उनके मुताबिक उन्हें कई प्रकार की प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कार्य कौशल एवं उनकी तकनीकी कौशल में भी वृद्धि कर उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उस प्रकार से हमारे एपीएमईएल एवं केपीपीएल साइट के रेजिडेंट मैनेजर श्री एस राम कुमार जी एवं श्री एम दीपक कुमार जी की उपस्थिति में सीबीएम विभाग के श्री राम अरविंद जी द्वारा मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के समूह को वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, एमसीएसए एवं थर्मोग्राफी जैसे विश्लेषण विधियों के बारे में एवं विश्लेषण किए जाने से यंत्रों में होने वाले फायदों के बारे में स्पष्टीकरण किए जाने के साथ साथ वाइब्रेशन एनालिसिस के बारे में बेहद विस्तृत प्रक्रिया विवरण के साथ और यंत्रों में उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों को भी उचित रूप से जाँच किए जाने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किए। इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिए उन सभी ने अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किए जाने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान अपनी उन सभी आवश्यक स्पष्टीकरण की भी जानकारी हासिल कर अपने तकनीकी कौशल में भी वृद्धि किए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं उन्नति को एपीएमईएल और केपीपीएल साइट के रेजिडेंट मैनेजर श्री एस राम कुमार जी एवं श्री एम दीपक कुमार जी ने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।